जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:50 हो गई है। 20 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ। पहले मार्केट देख लेते हैं। तो निफ्टी माइनस में 50 पॉइंट बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 124 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। कल जब मैंने चार्ट देखा था कल जब मैंने चार्ट देखा था तो 5 मिनट के चार्ट में आपको मैंने क्या बताया था कि बैंक निफ्टी में कुछ गड़बड़ लग रही है। निफ्टी तो श्योर शॉट दिख रहा है। निफ्टी लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा था। 5 मिनट का चार्ट जब मैंने कल के वीडियो में बोला, वो मेरा कन्फ्यूज़न ठीक था। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने जो काम किया है, कल बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा गिरेगा, ये मैं आपको एडवांस में बोलता हूँ। और आज देखो मैंने क्या किया था, वो एक बार पहले दिखाता हूँ आपको। अच्छा, गोल्ड भी यहाँ पे, जिसके पास भी गोल्ड है एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ से गोल्ड अच्छी गिरावट देगा। भी 600-700 रुपये की गिरावट दे सकता है यहाँ से, इस पॉइंट से। अभी गोल्ड कितना चल रहा है वो बता देता हूँ। 760 चल रहा है, 760। तो आप अगर 64 760 चल रहा है, अगर आप 65 100 या 200 का स्टॉप लॉस डालते हो तो आपका टारगेट है 63 800। 65 100 या 200 का स्टॉप लॉस डालते हो। अभी आपके सामने लाइव चल रहा है 724 750, 723 744। तो गोल्ड यहाँ पे सेल करना चाहिए। मेरा टेक्निकल ये बता रहा है, मैं रिसर्च ही कर रहा था तो उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में देखिए क्या बाउंस हुआ है। 3 दिन में गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इवन 4 दिन में, 4 दिन पहले गोल्ड 62 190 था और आज 65 के करीब पहुँच गया। 64 729 चल रहा है अभी। तो ये एक बार गिरावट देगा, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। सिर्फ आप बोल सकते हो 63 800 से लेकर 63 200 तक आ सकता है। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन स्टॉप लॉस 65 200 का डालना पड़ेगा आपको। चलिए, इसको तो मैं बाद में दिखाऊंगा। ये आपको दिखा देता हूँ। आज मैंने होशियारी मारा था, लेकिन काम भी की थी होशियारी। देखिए, मैंने पोजिशनल सेल बोला था बैंक निफ्टी को 48 200 का, और 1 बजे ये भी लिखा कि आज बैंक निफ्टी फ्यूचर लो के अभी 48 चल रहा है। 12:43 पे देने के बाद 1 बजे तक 48,048 का लो हाई बना दिया था और आज लो के नीचे क्लोज होगा। तो उसके बाद आप देखो, एक बार बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त 250 पॉइंट गिरावट दी थी फ्यूचर का 48,000 से। एक बार बैंक निफ्टी का मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा। 1 बजे मैंने दिया था, करेक्ट 1 बजे टॉप पे था। और ये देखिए, ये यहाँ से जो गिरावट दिया था इस पॉइंट से, क्या नाम, यहाँ से यहाँ तक का गिरावट दिया 529 का। आज का लगभग लो के आसपास ले आया था। 700 से 529 गिरावट 200 पॉइंट का दिया था, लेकिन फिर टिका लिया अपने आप को। तो मेरा सोचना गलत नहीं था। लेकिन आज बैंक निफ्टी का चार्ट वीक है। अब 5 मिनट्स का क्यों वीक है देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। कल बैंक निफ्टी फाड़ के गिरेगा, इतना गिरेगा कि कपड़े चड्डी सब उतर जाएंगी, आपको बता रहा हूँ। देखिए, हर एक हाई से, एक सेकंड, आज का हाई बना था 1 बजे डॉट, जब मैंने सेल कॉल दिया था 737 का, उसी समय हाई बना था। ठीक है, फ्यूचर्स में इन्होंने बहुत गड़बड़ कर रखा है, वरना 1 बजे मैंने लिखा था, उसके बाद 1 बजे के बाद ये गिरावट आई थी, सॉरी, ये तुरंत आई थी। तो कहाँ से कहाँ आया था, 737 से 1 बजे लिखा था कि नहीं, देखिए आप, अभी आपको दिखाया था 1 बजे लिखा था। एक सेकंड, फेसबुक लगा के फिर से दिखा देता हूँ। लेकिन वो मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लिखा था मैंने। देखिए, 12:43 पे सेल कॉल दिया था, 47 690 चल रहा था 12:43 पे। 1 बजे मैंने लिख दिया कि 48 अभी चल रहा है और आज लो के नीचे बंद करेगा। उस समय फ्यूचर में 48, समझ में। तो उस समय 1 बजे, एग्जैक्टली 1 बजे का टाइम है, और 1 बजे आप देखो तो ये टॉप पे था। एग्जैक्टली 1 बजे की कैंडल में टॉप पे था 737। और आप देखो 1:50 तक ये 47 512, 220 पॉइंट गिरा, लेकिन फिर से साले ने। लेकिन आज एक चीज़ अच्छी हुई है जो मैं आपको
बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आज पहला हाफ तो इसने ऐसे ही टाइम पास रखा, यहाँ से एक बेस बनाया, ब्रेकआउट दिया और 1 बजे टॉप बनाया। ठीक है, 1 बजे का टॉप बनाने के बाद आप एक चीज़ देख सकते हो कि हर बार लोअर हाइज बने, क्योंकि यहाँ तक का तो इसने एक मूव दे दिया। ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन किया था इस जोन में, इसके ऊपर तेजी करके यहाँ तक दे दिया। 1 बजे के बाद देखो इस हाई से ये वाला हाई, लोअर हाई, इससे ये वाला लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई एंड लोअर हाई, एंड ये लो से ये लो, लोअर लो। तो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया 1 बजे के बाद। इसका मतलब कल यहां तक तो पक्का आएगा जो आज का लो है, और लेकिन मुझे लगता है कल 1000 पॉइंट वाला दिन है बैंक निफ्टी में, गिरने वाला। ठीक है, हालांकि कल उसकी वीकली एक्सपायरी भी है, और इसको डिटेल में समझा देता हूं। और मैंने जो दिया, क्या नाम था, पूरा मार्केट कवर भी हुआ, ऊपर भी आया, लेकिन 2 स्टॉक जो कॉफोर्ज और मैंने ये दिया था एम्फेसिस और इन्फोसिस कल दिया था, ये तीनों में ताकत नहीं हुई अपनी रेट से। जो जहां मैंने दिया वहां पे भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात थी। तो दिस इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों मुझे लगता है कि कल एक बड़ी गिरावट का दिन जरूर होगा, जरूर होगा। और अगले 2 दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी इतनी बड़ी गिरावट देंगे, क्योंकि ये 4 दिन की वीक है, फ्राइडे को शिवरात्रि की छुट्टी है। और आज निफ्टी ने गिरावट दी, लेकिन नॉट, हम इसको टाइम पास ही, मार्केट आज वाला भी टाइम पास ही था, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी में रीजन जो कल गिर सकता है, और कहां तक इस महीने में मिनिमम ला सकता है 45,500। देखिए, ये जितनी बार भी टॉप बनाया, ये जो लाइन मैंने कनेक्ट की है, सब बार रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल टॉप, ये रेड कैंडल टॉप, ये रेड कैंडल टॉप। इस बार पहली बार ये वाइट कैंडल टॉप पे बनाया, तो ये एक पॉजिटिव साइन जरूर है। मैं इसके बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि निगेटिव साइन है, मगर ये रेजिस्टेंस को आज तो तोड़ा नहीं है। जब तक बैंक निफ्टी, आप लिख लो किसी कागज में, किताब में लिख लो, अब जब तक बैंक निफ्टी 47,815 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, 47 स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर से मत मिला लीजिएगा। जब मैंने कॉल लिखा था वो फ्यूचर्स का था। 47,815 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा, तब तक इसके चांसेस एक ही बनते हैं, 45,800 इसी महीने में मिनिमम है ये। लेकिन ये पहली बार व्हाइट कैंडल से इसको छूने जा रहा है, हो सकता है कल छू के रेड कैंडल बनाए, तो कल छूने के लिए, और आज का भी हाई 737 का है, अभी भी 815 पहुंचा नहीं है, कल 815 पहुंचा के गिरा सकता है, ये हो सकता है, या 815 के आसपास ही खुले और एक बियरिश एनगल्फिंग बनाएगा, क्योंकि आज की हाई 737 है। तो ये क्लियर बता रहा है। और एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें क्या बन रहा है, आप थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो ध्यान दोगे तो एक थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बन रहा है। लेकिन ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग इसलिए नहीं बोलूँगा, इतना बड़ा फ्लैग नहीं बनता फिर, तो ये एक चैनल में ही है जिसका कल अगर ब्रेकआउट आया तो आ सकता है। ठीक है, और कल अगर ब्रेकआउट आ गया, ये भी लिख लीजिए, ये भी बोल देता हूँ, अगर 47,815 के ऊपर क्लोज किया तो ये 48,727 जरूर जाएगा, जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर होता है। 48,636 हमारा ऑल टाइम हाई है, मगर कल के दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आने से होगा। आज ज़्यादा दूर नहीं है, 737 का आज हाई बना दिया, मगर अब यहाँ से इसको गिरना है, क्योंकि 2 दिन अब मार्केट को जरूर गिरना है। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्लोज किया तो आप शॉर्ट मत रहना, बाई कर लेना, बल्कि तुरंत
अगर ये क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग में एंड ऑफ द डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मुझे दिखाई दे रहा है, कल एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है। अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखोगे, सब आज का लास्ट ट्रेड और हाई लगभग सबका सेम है। जब ब्रेकआउट देते हैं ना ऐसे और लास्ट ट्रेड और हाई है, तो दिखता बहुत बड़ी तेजी है। ऐसे तो दिखाई दे रहा है बैंक, स्टेट बैंक में एक 820 का टारगेट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कुछ चमत्कार होगा क्या? मगर इसमें भी ब्रेकआउट नहीं आया। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा भी दिख रहा है। मगर यहाँ से फेल किया तो ऐसा एम बन जाएगा और वापस से 720 तक आएगा ये, ठीक है। टॉप पे ही आज सबका लास्ट ट्रेड हो रहा है, लगभग टॉप पे। एसबीआई का अभी तक का ऑल टाइम हाई है 787, 786.95 और आज की क्लोजिंग आई है 784। कैन बैंक दिखेगा, बहुत हंसी वाली ये बात है, सब में ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। 604 का हाई है, 602.45 का क्लोजिंग है। मगर सारे ब्रेकआउट में अगर आप ट्रेंड लाइन टानोगे तो सब ट्रेंड लाइन के अंदर है। तो ऐसा या तो बैंक निफ्टी ऐसा फटेगा कि 2000 पॉइंट और भागेगा, ठीक है। 815 के ऊपर कल बैंक निफ्टी क्लोज कर दिया था। इसलिए बैंक निफ्टी के बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ, कल गिरावट आएगी तो बहुत जोरदार आएगी, कल एक्सपायरी है, ठीक है। लेकिन निफ्टी का तो मैं कंफर्म बोलता हूँ कि कल गिरावट आएगी वापस। निफ्टी 3 दिन से क्या कर रहा है, भले इस वाइट कैंडल के ऊपर क्लोज कर रहा है, लेकिन लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है। आप देखो यहाँ पे 2 तारीख का हाई था 463 और 366 का लो था। 2 तारीख का 22,463 और लो था 22,366। 3 तारीख का क्या हो गया, सॉरी 3 नहीं, 2 के बाद 4 को काम हुआ। 4 का हाई था 22,440 और 22,358। 22,440 और 22,358। तो हाई कमजोर बना और लो नीचे बना, यानी कि लोअर हाई एंड लोअर लो, ये 4 तारीख है। अब 5 तारीख का मैं लिख रहा हूँ, यानी कि आज का 22,416 और 22,269। 22,416 और 22,269। तो 2 तारीख को ये जो टॉप बनाया, 4 तारीख को इससे लोअर टॉप बनाया, 5 तारीख को उससे भी लोअर टॉप बनाया, 2 तारीख को जो ये लो बनाया 366 का, इससे लोअर लो बनाया 358 4 तारीख को। आज तो 259 का बना दिया, 269 का बना दिया। तो ये क्लियरली ट्रेंड लोअर हाई एंड लोअर लो दर्शा रहा है। इसीलिए ये सब ब्रेकआउट पे खड़े हैं, लेकिन ब्रेकआउट आया नहीं है। 3:30 बजे इतनी बातें आपको कौन बताएगा, आप देख लो। लोअर हाई एंड लोअर लो समझ में आ गया आपको। 2 से 4 तारीख को हाई कमजोर बना, 5 को कमजोर बना। मगर आप यही चीज बैंक निफ्टी में देख रहे हो ना, तो वहां 3 दिन से क्या हो रहा है, हायर हाई एंड हायर। एक दिन तो लोअर लो बनाया था, लेकिन हायर हाई बना दिया था, और आज हायर हाई एंड हायर लो। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत बुलिश लग रहा है चार्ट के हिसाब से, ठीक है। और टेक्निकली भी अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो वो आपको
बुलिश तो बता रही है, टॉप पे खड़ा है ये, बस ये टूटा नहीं है। यही एक कारण है जिसके कारण मुझे लगता है कि ये नीचे वाले एंड को छूने आ सकता है। नीचे वाला एंड इसका 45,800 है यहाँ तक, ठीक है। हाँ, लेकिन कल अगर 815 को तोड़ दिया और क्लोज कर दिया तो फिर ये इस जगह इस 49,000 को अपना टारगेट बनाएगा। इसके आसपास 200-300 पॉइंट नीचे ऊपर जो भी है, इससे प्लस या माइनस 200 पॉइंट का टारगेट बन जाएगा, प्लस या माइनस 200 पॉइंट इसका टारगेट बन जाएगा अगर 47,815 के ऊपर कल क्लोज कर दिया। आज का हाई है 47,737 के आसपास। बैंक निफ्टी का तो खलास, मगर नीचे ये बना है। और एक चीज देखते हैं इसमें, यहाँ ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर लॉन्गर ट्रेंड लाइन को खींचूं तो ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन ये जो यहाँ से मूवमेंट किया है, यहाँ से ये जो ऐसा ऐसा वाला मूवमेंट किया है, इस ट्रेंड लाइन में एकदम रेजिस्टेंस में खड़ा है। तो 815 एक क्रिटिकल जोन है, याद रखना। कल स्पॉट में जिसके ऊपर क्लोज आ गई तो फिर भैया 49,000 के दर्शन के लिए तैयार हो जाओ, प्लस माइनस 49,000 से प्लस माइनस 200 पॉइंट्स, ये आपका मिनिमम टारगेट हो जाएगा। यानी कि 48,800 या 49,200 कोई भी टारगेट आ सकता है। एक सेकेंड, हाँ डॉक्टर साहब, एक 2 मिनट, एक वीडियो बना रहा हूँ, उसकी कंप्लीट करके फिर आपको फ़ोन कर लूँ सर, ठीक है। मैं अपना वो 3:30 बजे वाला वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, और ये मेरे को वो टैबलेट बताइएगा प्लीज़। हाँ, वो टैबलेट भी मुझे बताइएगा, वो थोड़ा अर्जेंट है, ठीक है। सर बहुत दुख रहा था मेरा, और थोड़ा मेरा बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा था। तो ये है, चलिए ये हो गया, देखते हैं अब इसके बाद क्या देखना आपको मालूम है आपको। निफ्टी हो गया, अब हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स देखते हैं सारे आज, क्योंकि आज ये वीडियो को इसलिए बैंक निफ्टी देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी एक रुकावट पैदा कर सकता है इसमें, जो 2 दिन की हम बड़ी मंदी देख रहे हैं, क्योंकि 4 दिन की वीक, मैं ये वीक में तेजी में नहीं हूँ। अब देखो आप, ये सारे स्टॉक इसके ऐसे ही कुछ बना रखे हैं। अब एक्सिस बैंक देखते हैं, ठीक है, ये भी, ये सारे एक रेजिस्टेंस पे ही खड़े हैं। सब में ब्रेकआउट आया तो सब बड़ी मूव देंगे। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट तो यही सब है। ये पीएसयू बैंक्स तो ठीक है, अब आईसीआईसीआई बैंक देखो क्या भागा है भाई। लेकिन अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है, ब्रेकआउट किसी में भी नहीं आया। जो शॉर्ट टर्म रैली है उसका कोई में भी ब्रेकआउट नहीं है, भागे सब है, और सब टॉप पे खड़े हैं। यहां से गिरे तो इतना बड़ा गिरावट आएगी। और कौन सा था, एचडीएफसी बैंक, हालांकि वो तो चल ही नहीं रहा था अभी तक, फिर भी भाई मेजर कंपोनेंट है।
ये भी जब तक 1452 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक इसको ठोकते ही जाइए। 1452 के ऊपर क्लोज करते फिर इसको पहली बार बाई कर लीजिएगा। इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। 1450 के ऊपर निकला तो इतनी बड़ी तेजी आएगी। 1530-40 तक जाने की ताकत रखता है फिर। और 1400 के नीचे इस बार क्लोज किया तो 1330 रुपये। और क्या है, इंडसइंड बैंक। बैंक निफ्टी में यही सब है ना, 12 स्टॉक्स करीब है सर, सब ब्रेकआउट के करीब। आप देखो सब ब्रेकआउट के करीब है, लेकिन ब्रेकआउट किसी में भी नहीं है। ऑल आर नियर द ब्रेकआउट। और ये जब नीचे आएंगे तो यहां आएगा ये 1400। तो बैंक निफ्टी कल का डिसाइडर है भैया, कल का डिसाइडर। निफ्टी में तो बिना डरे ठोकने का सिग्नल दे दिया उसने। और अगर आप देखो तो ये सारे, ये इंडसइंड बैंक को भी अगर आप देखो तो ये परफेक्ट इन्वर्टेड फ्लैग बन रहा है। और ये ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया तो इसमें चांसेस है और बड़ी गिरावट की। चलिए देखते क्या होता है। अब आपको आईटी के स्टॉक दिखते हैं हम लोग, जो मैं क्यों ठोकने बोला वो समझाऊं आपको। चलिए थोड़ा सा समझा दूंगा। पहले इन्फोसिस की बात करते। देखिए इतना मार्केट उठा कर रहा हुआ, ये आज भी 1611, कल 1650 में बिकवाया। एम्फेसिस आज बिका है 2561 में, अभी भी 51 पे। मार्केट इनमें ताकत नहीं हुई हिलने की। ये करीब 63 कितने में बिकवाया था कोफोर्ज, आज 6370 के करीब या 80 के करीब बिकवाया था। 80 या 90 आपको दिखाया था, ठीक है। ये भी नीचे है। ये 141 पॉइंट रुपया गिरा, ये 30 रुपये गिरा और ये 61 रुपये गिरा। ये तीनों में मेरा सेल कॉल है। और आपको दिखाता हूँ क्यों आईटी के ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो निफ्टी आईटी इसमें दिखता है क्या, ये निफ्टी आईटी का CNX आईटी मतलब निफ्टी आईटी। यहाँ एक ब्रेकडाउन आया भाई। आईटी स्टॉक्स जिसके पास भी एक बार निकल जाना, यहाँ एक सॉलिड ब्रेकडाउन है। तो ये आईटी इंडेक्स इतना तो जरूर आएगा एक बार, 35,500 के करीब। तो अभी गिरावट बाकी है आईटी में। चलिए अब जिसको जो ग्रुप ज्वाइन करना कर लीजिएगा। वेबिनार 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी शनिवार को। 15 तारीख से हम लोग गिनेंगे उसको, लेकिन 16 को स्टार्ट होगी शायद। शनिवार 16 को है या 17 को है शायद। तो 6000 वाले लोग जो भी ज्वाइन करना है, आज 5 तारीख हो गई है। अब सैलरी की डेट भी आपकी हो गई है। जिसको 6000 में लेना ले लीजिएगा आज। कल से 12000 के बिना आपको नहीं दूंगा, या कल तक दे लीजिए। अब कोई बहुत लोग ये लिखते सर मेरी सैलरी 6 को आती है 5 को। अरे क्या साले झूठ बोलते हो क्या यार। तुमको एक तो इतना डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद भी इतना झूठ बोल बोल के क्या होगा। तुम कोई ब्याज पे दे रखे हो 6000 रुपया। एनीवे क्या यार, 3-3 महीना आपको क्लासेस मिलेगी। हिंदुस्तान में ढूंढो तो सही, कोई क्लासेस है क्या ऐसी वाली। साले 70-70 हजार। वो क्या नाम है उसका, अवधूत साठे, बहुत सारे ऐड करता है वो, ठीक है। ऐसा ना वैसा, उसको बोलो तू प्रमोद जैन की तरह डेली वीडियो बना, तेरे को इतना टेक्निकल नॉलेज है तो डेली वीडियो बना और डेली का व्यू तू 60% करेक्ट हो गया तो मैं उसकी ज़िंदगी भर गुलामी करता हूँ। क्या ये हाई फंडा दिखाते हैं, ऐसा मेरा वैसा मेरा ऐसा। अरे घंटा बाबा जी का आई ओपनर करता है कुछ, उसमें चार्जेस लेता है। उसकी एक एक बैच का, मेरे पास उसके कई स्टूडेंट आए जो मेरी ये 6000 12000 वाली ट्रेनिंग लिए, बोले सर उससे करोड़ गुना आपको ज़्यादा नॉलेज है। मेरे पास उसके कम से कम 25 स्टूडेंट तो आ चुके हैं जो वहाँ लाख लाख रुपया दे के सीखे। चाहिए तो मैं लिस्ट निकाल के दे दूंगा, वो उनके व्हाट्सएप है मेरे पास।
क्या साला दुकानें खुल गई है टोटल। ऐसा विद्या के नाम पे इतना अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है हिंदुस्तान में ना। ये मोदी गवर्नमेंट कुछ चेक कर। अरे तुम आज एक कॉलेज में एडमिशन कराओ बच्चे का, नॉर्मल कॉलेज में, गुजरात की कोई कॉलेज है नॉर्मल गवर्नमेंट की, तो उसमें साला 15-20 हज़ार 40 हज़ार रुपये फीस है। और एक थोड़ी सी प्राइवेट में जाओ तो वो बोलता है 2.5 लाख 3 लाख रुपए साल की, 4 लाख रुपए साल की। MBA होगा तो 4 लाख रुपया साल का लगेगा। और हमारे यहाँ भगवान महावीर कॉलेज है, वो बेचारा 40 हज़ार रुपये या 35 हज़ार रुपये साल का बोलता है। तो दोनों ही देंगे MBA की डिग्री, लेकिन क्या लेंगे? अरे इतना लूट क्यों है भाई? अभी मैं जी बिजनेस में उस दिन देख रहा था, कैटरेक्ट का ऑपरेशन, अगर आप कैटरेक्ट जो आँख का ऑपरेशन होता है कैटरेक्ट का, वो हाईएस्ट 25 हज़ार में हो जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और प्राइवेट में कहीं कहीं 1.5 लाख रुपया प्राइस है। तो वो क्या अलग से सोना चांदी से ऑपरेशन करता है आपको? ये क्या गवर्नमेंट क्या क्या बाबा जी का घंटा चेक कर रही है महंगाई को? अरे आम आदमी कहाँ कराएगा भाई? और मोदी जी ने एक बार होशियारी में बताया था, सब प्लेन के भाड़े ऐसे कर दूंगा कि हर एक आदमी ट्रेन की बजाय प्लेन में जाए। एक बार प्लेन के टिकट कटा के तो देखिए, कहाँ गए? भूल गए क्या सब बात? साला अगर आपको सेम डे प्लेन में जाना है तो ऐसे डेस्टिनेशन है जिससे दुबई का भाड़ा सस्ता है। अगर लोगों को तो भैया मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है। देयर इज अ रीजन, देयर इज नो बॉडी इन द ओपोजिशन हु इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिम। यार मैं बीच में मुझे जाना था माँ से मिलने, तो मैंने फ्लाइट के खाली जाने और आने का रिटर्न टिकट मेरे को 32 हज़ार रुपया पड़ा, जाने और आने का। वही टिकटें मुझे याद है मैं 3,500 में बनाता था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 3.5 3.5 7। अभी जब मोदी जी ने वो किया था कि ये फ्लाइट के, तो वो टिकटें जो 32 हज़ार में मैंने बनाया, वो टिकटें मैं सेम डे की फ्लाइट लेता था तो 10 हज़ार रुपये पड़ता था आने जाने का। कितना अप्रिसिएशन हुआ? कहीं कोई कंट्रोल है क्या? विकास विकास क्या ऐसा विकास है भैया? लोगों का पेट, लोगों के जो पॉकेट का, उसका विकास तो हो गया है। आप जो लोग मेरा आज वीडियो देख रहे हैं उसमें 80% लोग मुझे पता है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप सच बताइए, कोई ऐसा मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली बचा है जो लोन पे नहीं है, अभी कर्जे पे नहीं है? साला टीवी भी तुम लोन पे ले रहे हो, तुम गाड़ी भी लोन पे ले रहे हो, तुम स्कूटर भी लोन पे ले रहे हो, कर्जा ही है ना सर। कमाई होती तो तुमको लोन क्यों लेना पड़ता? आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चन। बट देयर इज नो वे, बिकॉज सबसे बड़ा जो एक विरोधी का एक स्ट्रांग गवर्नमेंट थी, पप्पू, उसका लीडर पप्पू है साला। व्हाट विल हैपन? मैं रियल बोल रहा हूँ कि रियल टर्म्स में आप कुछ भी दिखाओ, ये महंगाई 5% 4%, असल महंगाई जो मिडिल क्लास अपनी सैलरी पे जी रहा है, जिसकी 25 हज़ार या 20 हज़ार तनख्वाह है, उस आदमी का एक दिन इंटरव्यू लो और उसको पूछो कि वो कैसे घर चला रहा है। वो कभी सपने में भी सोच सकता कि वो शिमला घूमने जाए? दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक आई एम स्पीकिंग, बट फैक्ट इज दिस। But we don't have any good opposition in this center. बजट निकाल लो आपके घर का, 5 साल पहले आपका घर खर्च कितना था और आज कितना है।
निकाल लो सब। मैं देखिए, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और बहुत अरबपति या करोड़पति नहीं हूँ भैया, ठीक है। तो मैं देखता हूँ क्या खर्चे लगते हैं आज और क्या खर्चे लगते थे पहले। बोलते सुविधा हो गई, क्या सुविधा हो गई भाई? चावल क्या सोने के, सोने चांदी के चावल खा रहे हैं हम लोग? एनीवे, आज थोड़ा दर्द मैं देखता हूँ कि मतलब हर एक चीज़ महंगी हो गई यार, हर एक चीज़, और इतनी महंगी जिसकी कोई ये नहीं है। अब ये स्टॉक मार्केट भी महंगा हो गया इतना, 22.5 पे भी बाइंग कॉल ही आ रहे हैं सब। इसको तो बचाओ। आज एक जोक किसी से ने भेजा, अरे राहुल गांधी के नाम पे, कि 20 रुपए का भेल 280 हो गया। अब गरीब आदमी क्या भेल भी नहीं खाएगा? ये एक्चुअली BHEL भेल कंपनी की बात है। तो ये 20 रुपये में था, सच में ये 20-25 रुपया चलता था, ये 280 हो गया। तो क्या गरीब आदमी भेल भी नहीं खाएगा? तो ये मिमिक्स बन रहे हैं इस तरह से। एनीवे, इट्स ऑल योर चॉइस। आप तेजी करिए, मंदी करिए, मगर कल 47,85815 अगर टूट के क्लोज हो गया तो भैया सचमुच में बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट की रन पक्का दिखेगी, पक्का दिखेगी, पक्का। इसके ऊपर क्लोज होते ही, याद रखिएगा। निफ्टी ने वो हाई शनिवार को जो बनाया अभी तक तोड़ा नहीं है, मगर 3 बार 400 के ऊपर का हाई बना दिया। शनिवार को बनाया था निफ्टी ने 463, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया क्या? 463 शनिवार को बनाया था, मंडे को बनाया इसने 440 और आज बनाया 4, तो 3 बार 400 के ऊपर जा चुका है, मगर वो हाई अभी तोड़ा नहीं। इसका मतलब नहीं है कि वो तोड़ेगा नहीं, तोड़ भी सकता कल। कल हो सकता है निफ्टी तेज हो और बैंक निफ्टी मंदा हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है कल। कल ये पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है कि कल बैंक निफ्टी गिरावट में रहे और निफ्टी शायद नया हाई पहले बना दे। नया हाई क्या होगा उसका? 463 को क्रॉस करने वाला। क्योंकि मुझे निफ्टी एक बार किसी भी हालत में 500 जाता हुआ दिखता था, 507 रुपया या 9 रुपया, ऐसा कुछ दिखते हैं। एक बार ये छोटा वाला चार्ट बना के दिखते हैं, देखिए छोटा वाला में ये बन सकता है हाई, छोटी रेंज में ये हाई क्या बनता है? कल मुझे लगता है कल निफ्टी एक बार 525 का हाई बना के फिर गिरेगा। 525, 525, आज का हाई कितना है? 416। तो कल निफ्टी उल्टा चलेगा, जबकि सब सिग्नल गिरावट के दिया इसने। इसी का नाम मार्केट है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। माफ़ी चाहूँगा किसी को भी दिल में ठेस पहुँची, बुरा लगा, बट आई स्पीक फ्रॉम दिल से।